एक गांव में एक बहुत पुरानी झोपड़ी में दादी अपनी पोती रिया के साथ रहती थीं। रिया बहुत चंचल और जिज्ञासु थी। जबकि दादी शांत और समझदार थी, रिया को हमेशा नई चीजें सीखने और प्रश्न पूछने में मजा आता था। एक दिन रिया ने देखा कि दादी अपने पुराने संदूक से कुछ निकाल रही थीं। उसने उत्सुकता से पूछा, दादी, आप क्या कर रही हो? दादी मुस्कुराईं और बोली, मैं अपनी पुरानी साड़ियां निकाल रही हूँ रिया, इन्हें धोकर धूप में सुखाना है। रिया ने साड़ियों को ध्यान से देखा। कुछ साड़ियां फटी हुई थीं, कुछ के रंग उड़ गए थे और कुछ पर दाग थे। रिया ने सोचा कि ये साड़ियां तो बेकार हैं। उसने पूछा, दादी, ये साड़ियां इतनी पुरानी और खराब क्यों हैं? इन्हें फेंक क्यों नहीं देती? दादी ने रिया को अपने पास बिठाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कोई भी चीज खराब नहीं होती। इन साड़ियों में मेरी यादें हैं। ये मेरी शादी की साड़ी है। ये तुम्हारी माँ के जन्म के समय की है। दादी ने एक फटी हुई साड़ी उठाई और कहा, देखो, यह साड़ी भले ही फटी है, लेकिन इसने मुझे जीवन में कई बार मुश्किलों से बचाया है। जब तुम्हारे दादाजी बीमार थे तो मैंने इसी साड़ी के टुकड़ों से उनके घावों को साफ किया था। फिर दादी ने एक रंग उड़ी हुई साड़ी उठाई और बोली, और यह देखो, इसका रंग भले ही उड़ गया है, लेकिन यह मुझे सिखाती है कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, लेकिन हमें अपनी आंतरिक सुंदरता और मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि वही हमारे साथ रहते हैं। रिया ध्यान से दादी की बातें सुन रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने दादी को गले लगा लिया और कहा, दादी, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानती थी कि इन साड़ियों में इतनी कहानियां छिपी हैं। आपने मुझे बहुत अच्छी बात सिखाई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जीवन में हमें हर चीज से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि पुरानी चीजों और अनुभवों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वे हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। हमें बाहरी सुंदरता के बजाय आंतरिक मूल्यों और ज्ञान को महत्व देना चाहिए।